चलिए, तो हम लोग यहाँ बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था प्रीवियस वीडियो पर। उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं वो दो टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं। दो टाइप से पॉलिनोमियल को अगर लिखते हैं तो जैसे हमने लिख दिया पॉलिनोमियल px, कितने टाइप होते हैं इसके? दो। कौन कौन से? बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और ये दूसरा टाइप जो है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसे, बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो बेसिस ऑफ डिग्री में बात करेंगे तो पहले को हम लोग बोलते हैं जीरो डिग्री। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो ये वास्तव में क्या है? अगर जैसे मैंने अभी लास्ट में लिखा था ए एन एक्स की पावर एन माइनस एन, तो ये लिख गया था ए एन एक्स की पावर जीरो। ये जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जीरो है, और जीरो डिग्री है तो इसको हम हटा के लिख सकते हैं ए एन इंटू वन। फाइनल क्या है? ए एन मिल गया। ए एन मिल गया माने एक कांस्टेंट मिल गया, दैट इज कांस्टेंट टर्म। विदाउट वेरिएबल टर्म इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई कहता है कि आप जीरो डिग्री पॉलिनोमियल लिखिए तो आपको एक कांस्टेंट टर्म लिख देना है, एक कांस्टेंट लिख देना है। जैसे किसी ने 2 लिख दिया, अब पूछ लिया सर बताओ 2 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 वेरिएबल। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो 2 एक का जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, सर ने पूछ लिया कि ये कैसे होगा, तो आपको बताना है कि सर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद में 1 को चेंज कर देंगे और उन्हें बताना है एक रूल, x की पावर 0 इक्वल टू 1, y की पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये रूल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 की जगह पे हमने ये रिप्लेस किया तो फाइनली हमें दिखेगा कैसे? ऐसे। तो इसलिए इसको जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। इस बात को समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, कोई कहे अगर तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल को जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस वी वट ए डज नॉट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। वाई, इसको भी समझ लेते हैं। दिखेंगे कैसे? जैसे 2x प्लस 3, इसकी फॉर्म आ गई। सर कोई केवल 5x लिख दे तो? हाँ बिल्कुल, तो 5x प्लस 0 कर सकते हैं ना, 5x प्लस 0 कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे -2/3x प्लस 7/3, इस टाइप का कुछ लिख के आ गया। -1/2x माइनस 5/7। ठीक है, ये सब के सब जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब क्या कि यहाँ पे हमने जो बताया था कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। y दबे x का कोफिशिएंट 0 कर दो तो बना देते हैं 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस बी करने से क्या मिलेगा? b, और b इज एनी कांस्टेंट। तो अब ये क्या बचा? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बचा। अब ये क्या नहीं रह गया? लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है मैक्सिमम, उस डिग्री को बचा के रखना है। मतलब उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, आपको हर बार बताना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मैथ को लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप एक एक चीज़ लॉजिकली सीख रहे हैं तो 100% बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होने वाला है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? क्योंकि हमें बड़ी पावर का कोफिशिएंट बचा के चलना है। बड़ी पावर का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब वो टर्म ही जीरो हो जाएगी, और वो टर्म जीरो हो जाएगी तो वहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन बस बचेगा। यहाँ तक का पोर्शन अगर बचेगा तो वो जो क्वाड्रेटिक थी वो किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल कोई लिख रहे होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो डिग्री अपनी जो पावर रही है उसके कोफिशिएंट को हमेशा बचा कर चलना है, मतलब जीरो नहीं लिखना है किसी भी कीमत पर। अब इसके एग्जांपल, जैसे सर 2x² कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर ऐसे लिख सकते हैं 5/2x² - 3। तो तुम्हें क्या करना है, वेरिएबल एक है, हाँ है, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या है, पावर क्या है, वो क्या रहेगी, 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम 3 रहेगी तो क्यूबिक। ठीक है, इस टाइप से। और जनरल फॉर्म में जैसे कोई कह दे कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपसे कह दिया गया इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, तो अपने को तो टर्म 2 ही मिल रहे हैं, ABC हम कहाँ से लेके आएंगे। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से कुछ लिख देते हैं, 0 × x, जो टर्म मिसिंग है, ठीक है, जो टर्म मिसिंग है उसको हम 0 इंटू करके लिख देंगे। ठीक है, कांस्टेंट पर रहेगा तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, x वाला टर्म मिसिंग है तो 0 × x लिख देंगे, x² वाला मिसिंग है। जैसे किसी को भी चेंज करना है, अगर कोई थोड़ा सा महानता वाले लोग तो अलग ही है, अगर यहाँ पे जैसे लिख दिया किसी ने 2x + 5, ये है भाई, इसमें ABC का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ABC का वैल्यू भाई हम कैसे बता पाएंगे, इस बात को समझ पा रहे हैं। ABC का वैल्यू बताने के लिए, अब देखो ये हमें दिखने में तो लीनियर दिख रहा है, और हम ये भी जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर AX + B होता है, तो इसमें A = 2 B = 5 है। लेकिन उनने पता है क्या बोला आपको, उनने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अगर आपको ABC का वैल्यू बताना है तो भाई लीनियर है, ABC तभी आएंगे जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ जाओगे। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 0 × x², राइट, ये देखो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई तो नाउ यू कैन कंपेयर हियर ax² + bx + c। वाई? ax² + bx + c, देन you can write the value of a = 0 and b = 2 and c = 5। बात समझ गए? अगर कोई आपको फोर्स करता है या कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि लीनियर दे रहा है और ABC का वैल्यू पूछ रहा है, तो लीनियर का तो हमें फॉर्म पता है भाई, क्या AX + B होता है। इसी टाइप से आपको क्वाड्रेटिक दे रहा है, ABCD 4 के वैल्यू पूछ रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक का हमें 100% पता है कि भाई 3 ही टर्म आते हैं क्वाड्रेटिक में। लीनियर रहेगा तो 2 टर्म आएंगे, क्वाड्रेटिक रहेगा तो 3 टर्म आएंगे, क्यूबिक रहेगा 4 टर्म आएंगी, 4 टर्म आएंगी तो ABCD 4 चीज़ें आएंगी। अब जब ऐसा कुछ पूछा जाता है तो इनकी फॉर्म हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और जब फॉर्म चेंज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखो किसी भी लीनियर को आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे तक बढ़ा सकते हैं उसको। क्लियर हो गया ये सब? चलिए 4 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद क्या, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, व्हाट a डज नॉट इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर जो है अपनी हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को बचाना है। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0। इसी टाइप से बाय क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, या इसका दूसरा नाम होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4 डिग्री वाला रहेगा, जिसका जनरल फॉर्म होगा ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e।
4 पावर रहेगी तो 5 टर्म रहेंगे, समझ गए, एक टर्म ज़्यादा होता है। 4 पावर रहेगी तो 5 टर्म रहेंगे, 6 पावर रहेगी तो 7 टर्म रहेंगे मैक्सिमम, जब वो जनरल फॉर्म में वास्तव में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसके बाद की जो कहानी है वो 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ऐसे लिखेंगे। ठीक है।